हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी में क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या होती है? जो सीरियल बाय सीरियल हमें शब्द कहने होते हैं, वो शब्द जम करके एक वाक्य पूरा सेंटेंस बनते हैं, और उसमें यदि क्रम गड़बड़ है तो वही क्रमबद्धता कहलाती है। यहाँ पर हम क्रमबद्धता को कैसे सुधारेंगे? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तार्किक, यानी तर्कपूर्ण उपयोग करके हम उस वाक्य को सुधार सकते हैं। तो ये हम लेकर के आए हैं क्रमबद्धता हिंदी में, हिंदी व्याकरण। ठीक है, हमारा यूट्यूब पर चैनल है @देवेंद्र सर जी। इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले रिलेटेड आपके एजुकेशन से वीडियो आप तक भेजे जा सके और आप तक प्राप्त हो पाए। ठीक है, हिंदी व्याकरण में क्रमबद्धता वाक्य विन्यास या पद क्रम। वाक्य विन्यास या पद क्रम को हम कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? वाक्य में शब्दों को एक निश्चित, शब्द जो हैं एक निश्चित तार्किक नियम के अनुसार रखना। स्टेप बाय स्टेप, तर्क बाय तर्क, जो सही बेटर होते हैं उनको हम वैसे ही जमाएंगे, ताकि एक एक्चुअल में जो वाक्य का अर्थ निकलना है वो निकले। तो हिंदी का सामान्य वाक्य क्रम क्या होता है? इसमें हिंदी में, हिंदी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और वर्ब, इस प्रकार का क्रम होता है हिंदी में, जिसके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। यदि हम इनको सीरियल से क्रम वाइज इस प्रकार से नहीं लगाएंगे क्रम में, तो हमारा जो वाक्य बनना है वो पूरी तरह से ठीक नहीं बन पाएगा और वहां उच्चारण उसका गलत निकलेगा। वाक्य में शब्दों का क्रम, पद क्रम के नियम जो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और वाक्य में यह हमेशा सबसे पहले आता है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सबसे पहले इसको लिखा जाता है। जो बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे। अगला होता है कर्म, कर्ता के बाद और क्रिया से पहले। कर्ता जो करने वाला है, राम, श्याम, मोहन, है ना, दिनेश, गणेश, इससे बाद में हम जो आएगा वो क्या आएगा? कर्म। राम स्कूल जा रहा है, ठीक है, राम क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है, तो राम स्कूल जा रहा है। तो जो कर रहा है वो बाद में, तो कर्म क्या आएगा? बाद में। कर्ता, कर्म और फिर क्रिया, ठीक है, जो काम कर रहा है वो बाद में आता है। लास्ट में सबसे पीछे क्या आएगा? क्रिया से पहले। तो हम क्रिया से पहले कर्म लिखेंगे और कर्ता के बाद कर्म लिखेंगे। कर्म हमारा बीच में रहेगा, ठीक है। तो यहां पर क्रिया से पहले आता है। अगला है हमारा क्रिया। तो क्रिया वाक्य के अंत में आती है। जो काम चल रहा है हिंदी में सबसे लास्ट में उसको लिखेंगे। स्कूल जाना, तो जाना यानी सबसे लास्ट में आ रहा है, ठीक। खाना खाना, खाना सबसे बाद में आएगा, ठीक है। पानी पीना, पीना सबसे बाद में आएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्रिया हो जाती है लास्ट में। अगला है हमारा विशेषण, एडजेक्टिव जिसको हम बोलते हैं। हमेशा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम में हम विशेषता बताते हैं, तो उससे ठीक पहले आते हैं कौन? विशेषण, ठीक है। तो विशेषण, एडजेक्टिव हमारे संज्ञा सर्वनाम के ठीक पहले हम इसको लिखेंगे। कारक चिन्ह हम जो ध्यान रखते हैं, कारक चिन्ह भी हमें ध्यान में रखना होता है। इसमें हमने आपको 3 स्टेप बताए, लेकिन यहाँ पर हम 5 समझा रहे हैं। आपको कारक चिन्ह भी समझाएंगे, प्रीपोजिशंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और पार्टिकल्स भी हम इसको कह सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद जोड़े जाते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद हम इसको जोड़ देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस एक बन रहा है, एक वाक्य बन रहा है। क्रमबद्धता का उदाहरण नीचे दिया गया है। आपको अशुद्ध वाक्य सबसे पहले देते हैं हम, ताकि आप समझ आए। सेब खाता है लड़का, ये क्रम ठीक नहीं है, आगे पीछे हो गया है। सेब खाता है, कौन खाता है? लड़का। हमने सब्जेक्ट को पीछे कर दिया, विषय को हमने जो है वो पीछे कर दिया, तो यहां क्रम गलत हो गया, ये सही क्रम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नीचे हम लिख रहे हैं शुद्ध व क्रमबद्ध वाक्य, और ये सही है। लड़का सेब खाता है, लड़का क्या कर रहा है? सेब खा रहा है, तो वो क्या है? ये सही है। यहाँ पर कर्ता भी है लड़का, कर्म भी है सेब, और क्या कर रहा है? खाता है, वो क्रिया भी हो रही है। तो यहाँ पर ये हमारा ठीक हो गया, ठीक है, तो ये सही है।
अब यहाँ पर हम एक छोटा सा और एग्जाम्पल समझ रहे हैं, जो कई सारी कंपटीशन एग्जाम आपके हिंदी से संबंधित, हम यहाँ आपको कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करवा देते हैं। और हमने कहा है कई सारे कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से संबंधित भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम यहाँ देखें, बेकारी की समस्या या नंबर पे है, ठीक है, रा नंबर पे है बढ़ती जा रही है, ला नंबर पे है शिक्षित वर्ग की, और बा नंबर पे है दिन प्रतिदिन। एक बहुत छोटा हमने एग्जाम्पल लिया है, इससे बहुत लॉन्ग भी आपके आते हैं एग्जाम्पल, जिनको आपको क्लियर करना होता है। कंप्यूटर सिस्टम पे ये छपे रहते हैं और हमें इनमें से टिक करना होता है सही क्रम क्या है। क्रमबद्धता यही कहती है कि क्रमबद्धता हमें सही क्रम बताना होता है यहाँ पर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई इस प्रकार से जमा हुआ है, तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन रा या ला वा ये छपे हुए हैं, ये सही है क्या? दूसरा है ला या वा रा, तीसरा है वा ला रा या, और चौथा आता है या रा ला। अब हम यहाँ देखेंगे तो हमारा सही क्रम निकल के आता है ये वाला, बी वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ला वाला, फिर या वाला, और फिर बा वाले का क्रम, और फिर रा वाले का। तो ला वाला क्या है? शिक्षित वर्ग, ठीक है, फिर या वाला बेकारी की समस्या, और फिर बा वाला दिन प्रतिदिन, और बढ़ती जा रही है, ठीक है। पूरा सेंटेंस क्या हो गया ये हमारा? शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। आशा करते हैं क्रमबद्धता का ये हमारा एक टॉपिक जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपको समझ में आया होगा। और आपसे केवल एक ही अपेक्षा है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अधिक से अधिक स्टूडेंटों तक, अपने मित्र साथियों तक इसको भेजें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स मिले और हम ऐसे ही वीडियो एजुकेशन से जुड़े हुए आप तक भेज पाए। नीचे फिर हम दोबारा कह रहे हैं @देवेंद्र सर जी, इस प्रकार से आप लिखेंगे। और यूट्यूब पे हमारा चैनल है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ठीक है। नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा, इससे रिलेटेड कई सारे वीडियो जो आप चाहते हैं आप तक प्रोवाइड करेंगे, और जो हम ग्रामर में बचे हुए, व्याकरण में बचे हुए हैं वो आप तक देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर हम उपस्थित होंगे आपके साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और व्यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज भी करेंगे आप और सब्सक्राइब भी करेंगे तो हमारे लिए काफी सपोर्टर होगा आपका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।